आईफोन की चिप अब एक मैकबुक के अंदर। गाइस एप्पल ने यहाँ सबको कंफ्यूज करने वाला 2026 के अंदर। हे गाइस, आप देख रहे हैं एप्पल फैन बॉय। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एप्पल के एक ऐसे धमाके के बारे में जो एप्पल करने जा रहा है 2026 स्प्रिंग के अंदर, जहां पे अब एप्पल एक ऐसा मैकबुक यहाँ पे लॉन्च करने वाला है जिस मैकबुक के अंदर चलेगी अब आईफोन की चिप। एम सीरीज की चिप तो एक अलग चीज है, बट एक आईफोन की चिप चलेगी A18 प्रो जो एप्पल डालने वाला है अपने मैकबुक के अंदर। अब चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ये एक नया अपग्रेड होगा या एक नया कॉम्प्रोमाइज होगा एप्पल की तरफ से। चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, जब एप्पल सिलिकॉन जब एक आया था 2020 के अंदर, तो एप्पल ने अपने WWDC 2020 के अंदर जब हमें डेमो दिखाया था एप्पल सिलिकॉन का, तो उसमें एप्पल ने क्या दिखाया था कि जो एप्पल का मैक प्रो था या एप्पल का जो सिस्टम था वो चल रहा था उस टाइम पे A12Z प्रोसेसर पे, जो उस टाइम आती थी आई थिंक आईपैड प्रो के अंदर चिप आती थी और आईपैड और आईफोन की चिप थी वो। तो उस पे एप्पल ने हमें डेमो दिया था, बट फिर उसके बाद एप्पल ने एक एम सीरीज चिप यहाँ पे लॉन्च करी जो डिफरेंट थी बिल्कुल अपने आईफोन की चिप से। मतलब जो इनका इनोवेशन था बिल्कुल सेम था, बट एक एप्पल को डिफरेंशिएशन क्रिएट करना था मैकबुक और आईफोन के अंदर। पर अब 5 साल बाद ये चीज वापस लौट के आ रही है जहां पर एप्पल एक मैकबुक के अंदर डालने वाला है A18 प्रो चिप। चलिए यहाँ पे ढूंढते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन और साइज के बारे में। तो देखिए, ये एप्पल का एक तरह से लो कॉस्ट मैकबुक यहाँ पे होने वाला है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे एप्पल ने अपना आईफोन SE यहाँ पे लॉन्च किया था, तो आईफोन SE के लॉन्च करने के पीछे एप्पल का ये मेन रीजन था कि उनको बजट आईफोन लॉन्च करना था। हालांकि बजट तो नहीं है, वो कहीं ना कहीं से बजट नहीं लगता मुझे, बट एप्पल के हिसाब से बजट है, तो इस तरह से एप्पल एक मैकबुक भी यहाँ पे प्लान कर रहा है। तो इसमें क्या है ना कि अब एप्पल कॉस्ट कटिंग तो ऑब्वियसली यहाँ पे करने ही वाला है अगर लो कॉस्ट मैकबुक ये होगा। तो सबसे पहले हम आपकी बात करूँ यहाँ डिस्प्ले साइज की, तो देखिए इसमें जो डिस्प्ले होगी वो भी 13 इंचज की IPS पैनल, आपको OLED पैनल इसमें नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एप्पल के दिमाग में कुछ अच्छा आ जाए कि एप्पल हमें OLED पैनल भी दे दे, बट IPS पैनल हमें डिस्प्ले देखने को मिलेगी जैसे हमें करंट अभी ये मैकबुक एयर M1 में मिलती है या मैकबुक एयर M4 या M3 में मिलती है, तो यही सेम डिस्प्ले में देखने को मिलेगी उस मैकबुक के अंदर। बाकी जो बिल्ड एंड डिजाइन होगा वो बिल्कुल सेम होगा जो करंट मैकबुक्स में भी चल रहा है, यानी आपको एल्यूमिनियम बॉडी मिलेगी, रिजिड आपको डिजाइन मिलेगा, स्ट्रॉन्ग फील आपको मिलेगी, वो सब चीजें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। जहाँ पे गाइस रूमर्स यहाँ पे बहुत सारे निकल के आ रहे हैं इस मैकबुक के अंदर, जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि जो मैकबुक होगा वो एप्पल का अब तक का सबसे थिनेस्ट और लाइट मैकबुक यहाँ पे होने वाला है। ये कहीं ना कहीं अगर मैं जोड़ूं तो मुझे कहीं ना कहीं ये मैकबुक 12 इंचज की याद आती है जो आई थिंक एप्पल 2015 के या 16 के बीच में यहाँ पे लॉन्च किया था, आपको याद होगा। जो एप्पल का इतना छोटा सा पतला सा मैकबुक था जिसमें एप्पल ने i3 का प्रोसेसर दिया था आई थिंक। तो वो हो सकता है कि एप्पल उसी को ही मतलब उसी की ही लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए या उसी का एक अपग्रेड यहाँ पे एप्पल निकालना चाह रहा है अपने एप्पल सिलिकॉन के फॉर्म के अंदर, जहाँ मैकबुक एयर एक अलग होगा जो एप्पल की M सीरीज चिप पे यहाँ पे चलेगा, और ये जो लो कॉस्ट मैकबुक होगा ये एक अलग चीज यहाँ पे होगी जो A18 प्रो पे चलेगा। जो A18 प्रो है और जो करंट मैकबुक्स है, अगर मैं M1 से उसको कंपेयर करूँ तो M1 से वो थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट है, बट वो पूरी कैपेबल है, AI सारे फीचर्स के चलते हैं, बाकी मैक OS भी अब उस पर चलने जा रहा है। तो कुछ ना पे बात यहाँ पे होने वाली है। और जहाँ पे ये भी उससे देखिए, जो एप्पल का जो 12 इंच का जो यहाँ पे जो डिजाइन था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था, पर वो एप्पल का फेल इसलिए हुआ था क्योंकि वो मैकबुक के अंदर परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी ना, वो आप उसमें बस बेसिक टास्क यहाँ पे आप कर पाते थे, वीडियो एडिटिंग तो बहुत दूर की बात है, उसको करना पॉसिबल ही नहीं था। तो वो एप्पल का फेल्ड मैकबुक था, तो उसे एप्पल ने वहाँ पे बंद कर दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब अब उस टाइम पे क्या था कि उसमें था इंटेल का प्रोसेसर, तो इंटेल के प्रोसेसर को कूल डाउन करने के लिए फैन हमें चाहिए होता है, उसमें फैन था नहीं, तो जब लोड उस पर पड़ता था तो वो मैकबुक बहुत ज्यादा यहाँ पे हैंग करता था। तो अब एप्पल के पास पूरी टेक्नोलॉजी यहाँ पे रेडी है, क्योंकि अब एप्पल सिलिकॉन इतना नेक्स्ट लेवल यहाँ पे पहुंच चुका है कि अब हमें मैकबुक्स के अंदर फैन की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए एप्पल अब A सीरीज चिप यहाँ पे देने जा रहा है लो कॉस्ट मैकबुक के अंदर, ताकि फैन की जरूरत भी ना पड़े और बहुत पतला डिजाइन यहाँ पे ये बन सके। चलिए बात कर लेते हैं कुछ के फन कलर्स के बारे में। तो देखिए, अब एप्पल के जो मैकबुक्स होते हैं वो प्रीमियम क्यों होते हैं, उनके कलर स्कीम की वजह से। अब जैसे एप्पल ने अभी जो मैकबुक एयर M4 लॉन्च किया स्काई ब्लू के अंदर, इतना प्यारा कलर वो लगता है, रिफ्रेशिंग कलर यहाँ पे लगता है, या इवन आईफोन 16 कलर्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आईफोन 15 कलर्स यहाँ पे आप देख लीजिए। तो एप्पल की जो कलर स्कीम होती है वो इतनी अच्छी होती है कि देखने में बहुत रिफ्रेशिंग और मॉडर्न और प्रीमियम डिजाइन यहाँ पे लगता है। यही सेम चीज यहाँ पे इस वाले मैकबुक के साथ होने वाली है, जहाँ पे ये जो मैकबुक है कुछ फंकी शेड्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे इसमें आपको सिल्वर, पिंक, येलो, ब्लू और जैसे जो iMac वाले जो कलर थे ना, iMac स्टाइल वाले, वही कलर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। बाकी डिजाइन में आपको बताई थी कि इसमें आपको नॉच वाला डिजाइन देखने को मिलेगा जो लेटेस्ट डिजाइन यहाँ पे चल रहा है। अब बात करते हैं चिप के अंदर। A18 प्रो एक मैक के अंदर यहाँ पे आने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि देखिए एक आईफोन की चिप मैकबुक के अंदर यहाँ पे आने जा रही है। देखिए, क्योंकि इस मैकबुक के अंदर वही चिप यहाँ पे यूज हो रही है जो आईफोन 16 प्रो के अंदर है, जिसमें आपको 6 कोर का CPU मिलता है, 6 कोर का GPU मिलता है और साथ में 16 कोर का आपको न्यूरल इंजन मिलता है। तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेसर है A18 प्रो, ये M सीरीज चिप से कम है। अगर मैं मैकबुक एयर M1 की भी बात करूँ तो मैकबुक एयर M1 में हमें 8 कोर का ग्राफिक मिलता है, 8 कोर का ही हमें यहाँ पे CPU मिलता है, तो इसमें हमें 2 कोर यहाँ पे कम मिलते हैं। बट लो कॉस्ट मैकबुक है तो एप्पल यहाँ पे कॉस्ट कटिंग यहाँ पे करना ही चाह रहा है, पर एप्पल सिलिकॉन भी देना चाह रहा है ताकि अब उस मैकबुक के
ऊपर अपने एआई फीचर्स को भी यूज कर पाए, ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छी मिले। क्योंकि एप्पल के जब सारे ही मैकबुक्स यहाँ पे एप्पल सिलिकॉन पे मूव हो चुके हैं तो इंटेल पे जाने का कोई फायदा यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे A18 Pro देखने को मिलने जा रही है। यहाँ पे गाइस लोगों ने ना यहाँ पे Geekbench स्कोर भी काफी रन करे इस चिप को लेकर, तो लोग मतलब कॉमन जो निकल के रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि ये चिप कहीं ना कहीं M1 को भी बीट करती है और वो करेगी भी, क्योंकि जो M1 है वो 5 साल पुरानी यहाँ पे हो चुकी है और जो A18 Pro है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बिल्ट है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चिप किस ना किसी चीज में यहाँ पे बीट करेगी ही करेगी। पर ये मैं चीज अभी मानता हूँ कि जो जो चीज अभी M सीरीज चिप यहाँ पे कर सकती है, जैसे एडिटिंग लेवल पे हो गया या टास्क लेवल पे हो गया, वो चीज ये A18 Pro किसी लेवल पे यहाँ पे नहीं कर पाएगी, बिकॉज वो आईफोन के यहाँ पे चिप डिजाइन है। अब हो सकता है कि एप्पल थोड़ी इसको ट्वीक कर पाए मैकबुक के लिए, बट ये आईफोन के चिप यहाँ पे डिजाइन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो चिप यहाँ पे होने वाली कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज भी यहाँ पे देगी कुछ टास्क के अंदर। वो जब मैकबुक हाथ में आएगा तो हमें पता चलेगा। पर फिलहाल ये चीज है कि ये M सीरीज चिप में थोड़ी सी तो यहाँ पे कम हमें देखने को मिलेगी परफॉर्मेंस के अंदर, पर बराबर को यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए जो A18 Pro होगी ना ऑब्वियसली M1, M3, M4, M2 के मुकाबले थोड़ी बहुत यहाँ पे परफॉर्मेंस में, जैसे मैं बता रहा हूँ, डाउनग्रेड यहाँ पे करेगी। तो डेली टास्क जो आपके होते हैं, आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, आपको बिंज वॉचिंग करनी है, आपको OTT प्लेटफॉर्म ब्राउज करने हैं, ब्राउजिंग करनी है, नॉर्मल अगर आपको टास्क करना है वो उस पर यहाँ पे आप कर पाएंगे। पर हैवी लेवल की जैसे एडिटिंग हो गई या फिर गेमिंग हो गई या फिर सपोज आपको कोडिंग करनी है तो उसमें थोड़े बहुत इश्यूज आपको आएंगे। अगर सपोज में एप्पल अगर 16 GB का रैम हमें ऑप्शन देता है तो हो सकता है वो चीज़ थोड़ी लेवल में यहाँ पे कम हो जाए, पर कहीं ना कहीं चिप की लिमिटेशन भी देखने को मिलेगी। बिकॉज ये एप्पल का मोटिव यही है कि कुछ लोग यहाँ पे जो मैकबुक की एंड पर यहाँ पे करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर पाए। बाकी वर्डिट मैं आपको अपने एंड में दूंगा कि मैं इस पर क्या मानता हूँ, पर फिलहाल अभी यही है। अब बात करते हैं इसके रैम, पोर्ट्स और यहाँ पे लिमिटेशंस के बारे में। तो रैम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कि एप्पल 16 GB रैम यहाँ पे दे, बिकॉज एप्पल इंटेलिजेंस को रन करने के लिए मिनिमम 8 GB रिक्वायरमेंट होती है। तो हो सकता है कि एप्पल 8 GB रैम का ऑप्शन दे दे, हो सकता है 16 GB रैम का भी ऑप्शन दे दे। पर 16 GB रैम के ऑप्शन यहाँ पे काफी कम है, बिकॉज A18 Pro एप्पल को देखना पड़ेगा कि 16 GB रैम चला पाएगी यहाँ पे नहीं चला पाएगी, बिकॉज वो थोड़ी यहाँ पे फास्ट होती है। तो हो सकता है कि हमें 8 GB रैम का ही ऑप्शन देखने को मिले। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूँ पोर्ट्स की, तो जैसे कि मैं आपको बताया कि जो एप्पल जो लेगेसी यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे करना चाह रहा है अपने 12 इंच वाले मैकबुक को, मतलब एक तरह से 12 इंच वाले मैकबुक को एप्पल वापस लेके आना चाह रहा है अपने एप्पल सिलिकॉन के थ्रू। तो जो उसका डिजाइन होगा वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें देख लेगा पोर्ट्स के कंपैरिजन में। बिकॉज जैसे उस वाले मैकबुक में हमें खाली एक थंडरबोल्ट पोर्ट और एक हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता था, यही सेम चीज हमें इस वाले मैकबुक पर भी देखने को मिलेगी। जहाँ पे इस वाले मैकबुक में आपको कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं मिलेगा, आपको USB Type-C पोर्ट मिलेगा, जो भी लेटेस्ट IT USB-C 4 यहाँ पे आ चुका है। तो USB-C 4 आपको देखने को मिलेगा इस मैकबुक के अंदर, सिंगल पोर्ट, जिसमें आपको अपना चार्जर भी कनेक्ट करना होगा, आपको अपने डोंगल्स भी कनेक्ट करने होंगे बट यहाँ और इसके साथ खाली एक डिस्प्ले यहाँ पे आप कनेक्ट कर पाएंगे, तो उससे ज़्यादा यहाँ पे कनेक्ट आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं बार-बार ये चीज़ बोला कि एप्पल को वो मैकबुक यहाँ वापस लेके आना है, बिकॉज लोगों को आपके इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद था, काफ़ी पतला था, यहाँ पे ड्यूरेबल था, तो बस एप्पल को वही लेगेसी यहाँ पे कंटिन्यू करनी है। बाकी जो इसमें जो लिमिटेशन बस यही है कि आपको पोर्ट्स एक तो खाली एक मिल रहा है, तो आप बिल्कुल एक बाउंड हो जाएंगे, आपको डोंगल यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा और डोंगल भी आपको अच्छे वाला लेना पड़ेगा। बिकॉज अगर डोंगल में आप अपने मैकबुक को चार्जिंग पे लगाएंगे तो कुछ डोंगल बहुत स्लो यहाँ पे चार्ज करते हैं और आपकी बैटरी यहाँ पे खराब भी कर देते हैं ओवर टाइम। तो आपको या तो एप्पल का डोंगल लेना पड़ेगा, जो एप्पल MFI सर्टिफाइड डोंगल होते हैं वो आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे क्राइटेरिया बन जाता है। बाकी जो डिजाइन काफी पतला है तो वही चीज यहाँ पे है। तो मेन का जो लिमिटेशन वो यही है पोर्ट्स के कंपैरिजन में, बाकी और लिमिटेशन मुझे ऐसा नहीं लग रहा। तो देखिए अगर मैं इसकी प्राइसिंग थोड़ी यहाँ प्रेडिक्ट करना चाहूँ यूएस प्राइसिंग में पहले बात करते हैं, तो यूएस में लॉन्च होगा, हो सकता है कि $599 या $600 का यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। तो इंडिया में जो उसकी प्राइसिंग अगर मैं करंट डॉलर रेट के हिसाब से लगाऊं तो वो मिलता है 51,700 समथिंग का ये प्राइस यहाँ पे बैठता है। पर एप्पल जो होता है ना, एप्पल क्या करता है कि डॉलर का प्राइस मोर देन 100 से डबल करके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एप्पल इसको लॉन्च करेगा। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जो मैकबुक है आई थिंक 80,000 तक इंडिया में सेल होना चाहिए। मतलब 80 में शायद बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, इसका मैक्सिमम वेरिएंट होगा, बट हो सकता है कि 50 से 80 के बीच में मैकबुक यहाँ पे लॉन्च हो सकता है। क्योंकि देखिए अगर ये सपोज अगर 51,000 के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च यहाँ पे हो जाता है तो ये एप्पल का सबसे सस्ता और सबसे एक अफोर्डेबल मैकबुक यहाँ पे बन जाएगा। और ये जो अभी जो करंटली मार्केट में क्रोमबुक्स आते हैं या जो विंडोज लैपटॉप आते हैं उनको भी यहाँ पे ये बीट कर पाएगा उस मार्केट के अंदर। पर जहाँ तक हम एप्पल को जानते हैं, अब आपने एप्पल 16e देखा जो एप्पल ने यहाँ पे लॉन्च किया, किस प्राइस पे उसको यहाँ पे लॉन्च किया है, वो प्राइस बिल्कुल भी जस्टिफाइबल नहीं है उस फोन के लिए, बट लोग यहाँ पे फिर भी उसको खरीद रहे हैं बिकॉज एप्पल है। तो एप्पल हो सकता है कि 51,000 पर लॉन्च इसको करते ही नहीं करेगा, तो मैं आपसे लिख के ले लो, ये आई थिंक 60 के ऊपर यहाँ पे जाएगा। तो अगर 60 के ऊपर ही यहाँ पे जाता है तो मेरे हिसाब से फिर वर्थ इट यहाँ पे नहीं होगा, बिकॉज आपको यार फ्लिपकार्ट अमेजॉन सेल में आपको M3 मिल जाएगा, M2 भी मिल जाएगा और वो उससे कहीं लाख गुना यहाँ पे बेटर होगा। तो अगर ये उस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है ना तो बिल्कुल भी वर्थ इट यहाँ पे नहीं। अगर इसकी मैं बात करूँ कि मैकबुक कब यहाँ पे रिलीज हो सकता है, तो देखिए ये लॉन्च होगा 2026 के अंदर, या 2026 में स्प्रिंग इवेंट में लॉन्च हो सकता है, यानी अप्रैल के आसपास, या एप्पल इस साल इसको अक्टूबर में लॉन्च कर सकता है बाकी मैकबुक्स के साथ। अगर सपोज एप्पल प्लान करता है
कि इस साल एप्पल M5 सीरीज मतलब M5 चिप को यहाँ पे लॉन्च करेगा किसी मैकबुक के अंदर, तो हो सकता है कि ये मैकबुक यहाँ पे लॉन्च हो जाए। और अगर एप्पल नेक्स्ट ईयर यहाँ पे प्लान कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर हमें अप्रैल तक देखने को मिल सकता है। तो जो लॉन्च एक्सपेक्टेड डेट है वो ऑलमोस्ट स्प्रिंग 2026 ही है, उससे पहले तो मुझे चांसेस नहीं लग रहे लॉन्च होने के, बट एप्पल है कुछ भी कर सकता है। तो अगर आप देखिए फाइनल वर्डिक्ट यहाँ पे दूं, मैंने आपको इस मैकबुक के बारे में सब कुछ बता दी, डिस्प्ले बता दी, आपको पोर्ट्स बता दिए, सब चीजें मैंने आपको बता दी, परफॉर्मेंस भी बता दी, बिकॉज इस मैकबुक का मेन हाईलाइट ही A18 प्रो चिप है। तो अगर मैं अपना वर्डिक्ट बनाना चाहूँ तो अगर ये मैकबुक सपोज लॉन्च होता है तो आप इस मैकबुक को ना तभी खरीदेगा अगर आप एक स्टूडेंट हैं। देखिए मैकबुक हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एप्पल के जो लैपटॉप्स होते हैं वो जाने जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए, मैक ओएस के लिए, कि जो ऑप्टिमाइजेशन हमें जो मैक में मिलती है वो हमें विंडोज में यहाँ पे नहीं मिलती, और जो मैक का जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, उसको लॉन्गिटिविटी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो अगर ये मैकबुक यहाँ पे लॉन्च होता है तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे लीजिएगा, और अगर आप एक एडिटर है या उससे ऊपर के लोग हैं तो मत इसको लीजिएगा, बिकॉज जो A18 प्रो चिप है ना वो आईफोन की चिप है, वो एक फोन के लिए यहाँ पे डिजाइन करी गई जो मैकबुक में यहाँ पे एप्पल डालने जा रहे हैं। तो वो जो टास्क है ना वो बेसिक टास्क यहाँ पे कर पाएगी, हैवी टास्क यहाँ पे शायद वो नहीं झेल पाएगी इतने जितने आप अपने M सीरीज चिप पे यहाँ पे कर पाएंगे। इवन वो टास्क अपने M1 पे भी यहाँ पे आप कर लेंगे ना, वो टास्क अपने A18 प्रो चिप पे आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी मानिए अगर आप एज स्टूडेंट हैं तभी यहाँ पे लीजिएगा। दूसरी चीज, अगर मैं प्राइस की यहाँ पे बात करूँगा, आप एक अफोर्डेबल मैकबुक यहाँ पे देख रहे हैं और ये मैकबुक आपको लगता है कि अफोर्डेबल है, तो मेरे हिसाब से देखिए अफोर्डेबल ही नहीं है, बिकॉज अगर 51,000 की प्राइस में अगर लॉन्च हो रहा है और अगर मैं विंडोज लैपटॉप से कंपैरिजन करूँ तो उसमें हमें इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलते हैं अच्छी रैम के साथ। तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं कुछ टास्क में इसको बीट यहाँ पे कर सकते हैं, जो हैवी जैसे वो हैवी एडिटिंग होती है या फिर कोडिंग होती है, बिकॉज मेनली जो मैकबुक होते हैं ना वो लोग ही लेते हैं जो यहाँ पे डेवलपर्स होते हैं, ठीक है, या जो लोग सपोज एडिटर्स होते हैं, मेनली वही लोग यहाँ पे ज़्यादा लेते हैं। तो अगर उन लोगों को भी ये टास्क मतलब फुलफिल नहीं कर पाएगा तो ये मैकबुक बना ही नहीं उन लोगों के लिए, उनके लिए तो M सीरीज चिप ही यहाँ पे बने। तो आप इसमें से ब्राउजिंग डॉक्यूमेंट, आपको थोड़ा डॉक्यूमेंट सीखने हैं, ब्राउजिंग करनी है, नेटफ्लिक्स वगैरह वॉच करना है, आपको बिंज वॉचिंग करनी है, आपको यूट्यूब वगैरह वॉच करना है, या अगर आपको सपोज लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो वो यहाँ पे आप बड़े आराम से कर सकते हैं, पर कोई भी हैवी टास्क जो मीटर यहाँ पे मत रखिएगा। अगर अफोर्डेबिलिटी का एक फैक्टर है तो आप उसके अलावा और यहाँ पे ऑप्शन भी एक्सप्लोर करिएगा जो एप्पल के लैपटॉप्स में आते हैं, बिकॉज दिवाली के आसपास होता है आपको अच्छी सेल मिल जाए तो आपको अच्छे लैपटॉप भी यहाँ पे एप्पल के डिस्काउंट देखने को मिल सकता है, तो वो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपको सपोज आपको अच्छी पावर चाहिए मैकबुक के अंदर, आपको हैवी टास्क करना है, तो मैं आपको ये ऑलवेज रिकमेंड करूंगा, अभी भी तो मैकबुक लॉन्च भी नहीं हुआ, मैं आपको ये रिकमेंड ऑलवेज यहाँ पे करूंगा कि हमेशा M सीरीज चिप पे यहाँ पे स्टिक रहिए, उसके ऊपर यहाँ पे मत जाइएगा या उससे नीचे भी यहाँ पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं देखिए 4 साल से M1 यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो मुझे अभी तक कोई इशू यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ रैम का इशू थोड़ा बहुत आता है, बाकी बैटरी का भी आता है, बट परफॉर्मेंस में आज भी ये चिप मुझे कहीं गुना बेटर लगती है अगर मैं इस वाई चिप से भी यहाँ पे कंपेयर करूँ। तो अपना डिसीजन यहाँ पे वाइज यहाँ पे लीजिएगा और अच्छे से यहाँ पे इसको प्लान करिएगा। अब आप बताइए आपको क्या लगता है ये मैकबुक गेम चेंजर यहाँ पे होगा कि इंडस्ट्री पूरा चेंज करके रख देगा, या फिर एप्पल का जो कॉम्प्रोमाइज होगा अपने मैकबुक के लिए, या वो एप्पल की सेल्स यहाँ पे गिरा देगा, या फिर ये अगेन ये मैकबुक 12 इंचेस की तरह यहाँ पे एक फ्लॉप मैकबुक यहाँ पे बन के रह जाएगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस मैकबुक के बारे में। तो गाइस ये था आज की इस पूरी वीडियो में, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वाली वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।